स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आकिब हुसैन। पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्या करेगी सरकार? तो क्या हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे? क्या सरकार मुआवजा देती रहेगी? क्या मुआवजा देगी? कांग्रेस प्रदेश कोऑर्डिनेटर चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर आज़ाद बेग के नेतृत्व में आदमखोर गुलदार द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों से मिल उन्हें सांत्वना दिया। स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज़ में। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में विगत लगभग 2 माह में कई मासूम बच्चों एवं महिलाओं को आदमखोर गुलदारों के द्वारा जान से मारे जाने के संबंधित घटनाओं में वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व मंत्री की मंशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद बिजनौर के लिए तैयार किया गया, जिसकी कमान कांग्रेस प्रदेश कोऑर्डिनेटर चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर आज़ाद बेग ने संभाली। लेकिन जैसे ही बिजनौर प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, वैसे ही बिजनौर प्रशासन द्वारा रात से ही जिला बिजनौर के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से प्रशासन से बचकर प्रदेश कोऑर्डिनेटर चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर आज़ाद बेग के नेतृत्व में कुछ स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विश्व मोहन सिंह, मिशबाबुल हसन, उत्तम सिंह चौहान, दीपक चौहान, इफ्तिखार शेख आदि लोग पीड़ित परिवारों से लोकसभा क्षेत्र नगीना एवं लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में स्वर्गीय मीरा रानी के पति महेंद्र सिंह गांव इससेपुर, स्वर्गीय हर्षित कुमार के पिता रवि कुमार निवासी मथुरापुर मोड़, स्वर्गीय जानू के पिता डालचंद निवासी रामदास वाली, स्वर्गीय गुड़िया के पिता प्रेम सिंह निवासी कंडरवाली आदि के घरों पर जाकर मिले एवं सांत्वना दिया। परिवारजनों की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बात कराई गई और प्रदेश अध्यक्ष के हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया एवं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट की। नजीबाबाद क्षेत्र में आए हैं दौरा करने, क्या उद्देश्य था दौरा? उद्देश्य ये था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर एक प्रतिनिधिमंडल जो बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी अत्याचार, उत्पीड़न, दुखी, मजलूम, परेशान जो लोग हैं, जहां भी हमें सूचना मिलती है हम पूरे प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा भेजा गया था हमें कि जो व्यक्ति है पीड़ित और जिन लोगों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को, मासूम बच्चों को खोया है, तो क्या उनके संग जो शासन प्रशासन ने वादे किए वो पूरे किए नहीं किए, और उनसे मिल करके उनका दुख बांटना, उनको सांत्वना देना और उनके परिवार के संग अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करना, यह मुख्य रूप से हमारा आना था। सरकार की ओर से जो है उन्हें क्या आश्वासन मिला है और कब तक उन्हें सरकार जो है इसमें अपनी जो है मदद कर सकती है? हम लगभग 4 जगहों पे गए और चारों जगहों पे उन लोगों ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो आदमखोर जानवर ये बताए जा रहे हैं कि पकड़ लिए गए हैं, बोले हम अच्छे से उनको पहचानते हैं, वो आदमखोर जानवर नहीं पकड़े, दूसरे जानवर पकड़े गए। दूसरी चीज, प्रशासन ने उनको जो जमीन का पट्टे का आश्वासन दिया था, किसी को भी जमीन नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक रामदास वाली जो गांव पड़ता है, वहां दलित परिवार की जो एक महिला है जिसके एक बच्चे को वहां लेपर्ड ने खाया था, उसने कहा कि पटवारी ने हमें जाकर के यहाँ से काफी दूर और 20 फीट गहरी खाई हमें जमीन दिखाई कि आपको ये जमीन दे देंगे। बोली जब हमारे गांव में जमीन है तो मुझे यहाँ दी जाए। और उनको जो वन विभाग से 1 लाख का चेक मिलने वाला था, वो वन विभाग वाला चेक भी उनको नहीं मिला, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बाकी जितनी 3 जगह है वहां किसी को जमीन के बारे में जो आश्वासन प्रशासन ने दिया था, किसी को कोई जमीन नहीं दी गई है। और कई परिवारों का तो जो कच्चा घर है उनको ना ही प्रधानमंत्री आवास के द्वारा उनको कोई हेल्प अभी तक मिली है, ना ही मुख्यमंत्री आवास की स्कीम के तहत उनको कोई किसी तरह की हेल्प मिली है। और टूटे फूटे गरीब, दलित, पिछड़े ज्यादातर इस तरह के लोग हैं जहां उनको बहुत मकान की आवश्यकता है। कई घर तो हमें ऐसे मिले कि जहाँ शौचालय तक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से कहा मैं शौचालय तक करा दीजिए, शौचालय तक हमारे पास नहीं है। और जमीन के बारे में तो कई जगह पे, लगभग सभी जगह पे ये रहा कि सिर्फ उनको झूठा आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है और उनका जो भी दुख है वो सारा हमने सुना और पूरी रिपोर्ट बना के तैयार की है। प्रदेश कार्यालय पे इसको अवगत कराएंगे, रिपोर्ट अभी सबमिट करेंगे
और जो भी मदद हर संभव होगी हमारे जिला स्तर से, हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी पर जितने पदाधिकारी और प्रदेश लेवल पे जितनी मदद हो सकेगी उनकी ज्यादा मदद करेंगे। हम यहाँ लोग फॉर्मेलिटी करने नहीं आए और हमेशा उनसे टच बना के रखेंगे। जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी उनको अपना नंबर देकर आए, उनका नंबर हम लेकर आए, उनसे टच हमेशा बना कर रखेंगे। शासन प्रशासन को मनमानी नहीं करने देंगे। तो क्या वजह रही कि सुबह होते ही पुलिस प्रशासन के ज्यादातर कांग्रेस नेता जो हैं हाउस अरेस्ट किए गए, क्या वजह रही? देखिए, जब प्रतिनिधि मंडल बना था तो उसकी प्रतिलिपि कॉपी जाती है और प्रतिलिपि कॉपी नीचे उसका संलग्न लिखा हुआ है साफ जिलाधिकारी बिजनौर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिजनौर, उनको सूचना दी जाती है और सूचना देने के बाद ही हम लोग वहां जाते। हम लोग को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने नहीं गए थे और जिस दिन हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो उसको भी सरकार नहीं रोक पाती। जब हम कांग्रेसियों ने विधानसभा घेरी उसको भी कांग्रेस नहीं रोक पाई। इसी तरह से जहां जहां पूरे प्रदेश में हो रहे थे कि कांग्रेस नहीं रोक पाती, सिर्फ जाकर के रात में लोगों को हमारे को घेर लेती है। इनसे ये पूछा जाए क्या किसी व्यक्ति के अगर घर में परिवार में कोई मौत हुई है या किसी को गहरा सदमा है, दुख है, तो क्या हम उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते? कोई धरना नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, फिर भी आप ये सोचिए कि पीड़ित परिवारों के दुख साझा करने हमें नहीं जाने दे रही। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो सरकार है, उस प्रदेश की जो सरकार है, वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी से और माननीय अजय राय जी से पूरी तरह भयभीत है। जबकि हमारा यहाँ एक भी विधायक नहीं है। हमारा एक भी विधायक ना होने के बावजूद सब लोगों को पूरे जिले को अरेस्ट कर लिया गया और एक एक दो पुलिस की गाड़ियां उनके घर पे बिठा दी गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी से यहाँ के शासन प्रशासन इतना भयभीत है कि लोगों के सुख दुख बांटने में उनको जाने नहीं देना चाहता? जो सरासर लोकतंत्र की हत्या है, सरासर ये तो नाइंसाफी है इंसानियत के साथ। तो कितने लोग इसमें हाउस अरेस्ट हुए, कौन कौन हुए? हाउस अरेस्ट इसमें हमारी जिलाध्यक्ष हेमलता जी, वो रात को ही अरेस्ट कर ली गई थी हाउस में, और हमारे चांदपुर से चेयरमैन पूर्व जिलाध्यक्ष शेरवास पठान जी और तमाम हमारे नजीबाबाद के बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, धामपुर के, आपके बढ़ापुर के, लगभग काफी जगहों पर जाकर के वहां उनको सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया कि आप लोग कहीं मिलने नहीं जाएंगे। इस चीज का हमें भी अफसोस है और ताज्जुब भी हो रहा है कि किसी परिवार के दुख सुख में जाने के लिए जब आप वहां कांग्रेस जा रही है, अन्य दल कांग्रेस के अलावा और जो दल वहां गए थे, भाजपा वाले गए थे और दल गए, उनको क्यों नहीं रोका आपने? कांग्रेस से आप इतने भयभीत क्यों है? कांग्रेस से आपको इतना डर क्यों लग रहा है? लेकिन इतना होने के बावजूद उन्होंने पूरी कोशिश की। मेरे फोन पे भी कुछ अधिकारियों को फोन आए, हमने नंबर बंद कर लिया गया और उनका जो घेरा था उसको तोड़ करके हमने सबसे परिवार से मुलाकात की और सबसे जो हमारी इच्छा थी वहां जाने की, उनसे मिलने की, हमने पूरी की और प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी जाकर के बात कराई और जमीनी हकीकत से अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किस के लिए जो है बात की जाएगी कि जमीनी स्तर से बात की जाएगी सरकार से? जो भी पीड़ित है और पीड़ितों को जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है और यहाँ के जिला स्तर के लोगों, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, यदि वो उसको पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जिला बिजनौर में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। या तो उनसे जो वादे किए गए प्रशासन द्वारा उनको पूरा करेगी, जिसको मकान की जरूरत है उसको मकान देगी, और जो भी प्रशासन ने वादे किए या उनको और जो भी मुआवजे की जरूरत जहां भी लगता है कि उन्होंने कम किया है या नाइंसाफी कर रहे हैं या जमीन का पट्टे का वादा किया है नहीं करती है, तो उस चीज को बड़े स्तर पर तैयारी करके और यहाँ जोर खरोश के साथ पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। तो हम लोग डीएम से भी मिलेंगे और वहाँ लखनऊ भी हम लिख कर डीएम साहिबा तो यहाँ तक आज तक आई भी नहीं है। डीएम साहिबा है, कोई बात नहीं, हम लापरवाह दिखाई दे वो नहीं आएंगे, हम मिलेंगे जाकर के। कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। है हमारे पास। अपनी जंगलात की तरफ से तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ दिन रात देखे जा रहे हैं। यहाँ को पिंजरा लगाया, पिंजरा लगाया है पर पिंजरे में कुछ उनकी व्यवस्था ही नहीं है। सारे पिंजरे खाली है। पिंजरा है पर पिंजरे में जब कुछ रखेंगे तो जब ही आएगा। वो चारे होंगे कि आप रखो बकरी उसमें, चारा नहीं है उनके लिए, तो वो कैसे आएगा? और जो आदमखोर होता है ये पिंजरे में तो आएगा ही नहीं। वो पिंजरे में नहीं आएगा, ये तो जो है पकड़ना पड़ेगा इसको पकड़ना पड़ेगा, ट्रैंक्विलाइजर गन के द्वारा पकड़ना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा। इसमें जो है डीएमसी यही उन्होंने अपने गार्ड लगा रखे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो ऐसे ही घूमते फिर रहे होंगे। ड्यूटी हो रही है बस उनकी।